सुदामा जी को देख के द्वारपालों ने प्रणाम किया, भगवान को सूचना दी। और आप सभी जानते हैं कि भगवान प्रेम के खातिर, सुदामा के त्याग के खातिर समस्त मर्यादा तोड़ के आए, सुदामा को गले से लगाया, उनके चरण भगवान ने अपने अश्रुओं से धोए, चरण प्रक्षालन किया। और फिर कुछ दिनों तक सुदामा जी वहाँ रहने के बाद अपनी वृंदापुरी वापस आते हैं, जहाँ बड़े बड़े महल दुमहल खड़े हुए हैं। सुदामा ने मांगा कुछ नहीं, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा से सुदामा को सब कुछ प्रदान कर दिया। मांगने से कुछ कुछ मिलेगा, पर बिना मांगे तो भगवान सब कुछ दे देते हैं, अपनी कृपा बरसा देते हैं। तो सुदामा जी पर भगवान की अति कृपा हुई। समय नहीं है इसलिए संक्षेप में हम सुन रहे हैं सुदामा जी की इस कथा को। इसके बाद कथा आई कि भगवान श्री कृष्ण ने अब मन बनाया कि मुझे इस धरती को छोड़ करके जाना चाहिए। लेकिन फिर भगवान ने सोचा कि मैं चला जाऊंगा तो मेरा वंश कहीं इस पृथ्वी का बोझ न बन जाए, इसलिए इस वंश को ही आपस में भगवान ने ऐसी लीला की कि सारे युद्धवंशी आपस में युद्ध करके मर गए, आपस में लड़ाई हुई, प्राण त्याग दिए। अंत में भगवान कृष्ण भी प्रभास क्षेत्र में गए, वहां जाके उद्धव जी को सब साधनाओं के बारे में शिक्षा दी। अष्टांग योग, वर्णाश्रम धर्म, सिद्धियां, वर्ण, अनाम आदि सभी वर्णन करते हुए हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया। एल गीत, भिक्षु गीत का वर्णन किया और कहा कि हे उद्धव, सब साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त करना शायद संभव न हो, लेकिन अगर मेरी श्रीमद् भागवत को श्रवण किया जाएगा तो श्रीमद् भागवत के द्वारा मुझे वश में किया जा सकता है। ये कहते ही आशीर्वाद देते हुए भगवान अंतर्ध्यान हुए। सबने सोचा भगवान वैकुंठ जाएंगे, लक्ष्मी जी स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन ना भगवान वैकुंठ गए ना भगवान स्वर्ग गए। कहाँ आए? बोले अंतर्ध्यान होते ही कलयुग के भक्तों के लिए भगवान श्रीमद् भागवत में आके विराजमान हो गए, कहीं गए नहीं। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात भगवत स्वरूप ये श्रीमद् भागवत, इसमें भगवान ने अपने स्वरूप को स्थापित किया।